ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी रैपिड रिवीजन चैप्टर नंबर 2 और क्लास है 7th। ठीक है, इसमें जो जो कंटेंट आना है वो यहाँ पर हर पेज पे मेंशन है। टोटल चैप्टर नंबर 2 जो है वो 14 नंबर का आने वाला है। ठीक है, जिसमें से MCQ 3 आएंगे, शॉर्ट आंसर 1 आएगा, लॉन्ग आंसर 1 आएगा, मैप 1 आएगा। मैप हम बुक वाला ही कवर करेंगे जो 3 नंबर का है। ठीक है, मैप हम बुक वाला ही कवर करेंगे। पहले मैप देख लेते हैं, जो जो मैप इसमें आने हैं, तो 3 नंबर वो वाले पता लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमारा आ गया है, हाँ यही है। ठीक है, कलेक्शन 9 समथिंग टू डू मैप स्किल टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट लेबल द एरिया मेजर सॉइल्स बतानी है आपको मैप पे। तो ये मैप वाला जो सॉइल वाला जो सेक्शन है ये करके जाना है, ताकि आपको जहाँ जहाँ जोन जोन सी जगह पे सॉइल मिल रही है वो आपको पता हो। ठीक है, तो ये एक जो ये वाला पोर्शन है 3 नंबर का, ये तो उसका कवर हो रहा है। ठीक है, मैप का सेक्शन कवर। लॉन्ग आंसर में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको पहले वो बता रही हूँ। ठीक है, लॉन्ग आंसर के लिए पहले आ जाओ तुम यहीं पर अपने टॉपिक पर। ये बुक का पार्ट है, ये शॉर्ट है। डिपोजिशन लॉन्ग आंसर में आ सकता है। ठीक है, डिपोजिशन टॉपिक तो लॉन्ग आंसर में आया तो आपको ये सब लिखना है, और इनको ये जो दे रखे हैं इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। लॉन्ग आंसर में ये आता है मेन 5 नंबर का जो आंसर आया ना, ये ऐसे ही बनेगा। ग्लेशियर का एक, विंड का एक, सी वेव का एक, ये ऐसे ही बनेगा पूरा टेबल। यही है वो लॉन्ग आंसर जिसकी मैं यहाँ पर अभी पूरा बात कर रही हूँ। ठीक है, रनिंग वाटर कैसे काम करता है कैसे काम नहीं करता, ये पूरा का पूरा यही है। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल पे पूरा लॉन्ग आंसर आता है। ये पूरा सॉइल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सॉइल कैसे बनता है, बुक का है सारे शब्द, यही पढ़ जाओ बहुत है। ठीक है, सॉइल लूज मटेरियल को कहते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, फर्टिलिटी कैसी होती है, डेजर्ट एरिया में सॉइल कैसा होता है, एनिमल्स कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल कहाँ मिलते हैं, ये चट्टानों पर मिलते हैं। ठीक है, ये सब इसमें बता रखा है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पे भी लॉन्ग आंसर आता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में ये जो एक पेज दिख रहा है आपको, ये पूरा करके जाना है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं एक थिन लेयर को बनने में सॉइल की। और वेदरिंग प्रोसेस से रॉक्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में आ जाते हैं। ये कैरिड होते हैं अलग जगहों पर, किसके थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, और बाद में नई जगहों के ऊपर आके प्लेस होते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी सॉइल होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है बाय विंड, एयर, वाटर और अदर मटेरियल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग तरीके की सॉइल्स। रेसिड्यूअल सॉइल, रेसिड्यूअल मतलब जो बची हुई रह जाती है। व्हेन द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग, जब सॉइल फॉर्म होती है किसके थ्रू, वेदरिंग के थ्रू ऑफ अ पेरेंट रॉक के थ्रू, एंड रिमेन प्रेजेंट। और जो कुछ मैंने वही बताया ना, रेसिड्यूअल मतलब जो बचे कुछ रह जाते हैं, बची कुछ सॉइल अपनी सेम साइड पर रह जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल सॉइल। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे हॉरिजोन्स के बारे में। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, एक लंबे समय से चलने आने वाली प्रोसेस है। इट स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम वन ओवर द टाइम ऑफ अदर, एक जगह से दूसरी जगह पर एक लंबे टाइम तक बनता है। इसी लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजोन। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब क्या है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से लेकर ऊपर, लोएस्ट टू बेड रॉक, यहाँ से यहाँ जो सबसे लोएस्ट वाला रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं, बेड रॉक। फिर है वेदर्ड रॉक, और ये कैसे होता है हम यहाँ पर ये देखेंगे। ये देखो, मैं इसको रोटेट करती हूँ, आपको पता लग जाएगा। माफ कर लो, मैं बताऊंगी बेड रॉक क्या होता है। बेड रॉक सबसे, ये आपका पेड़ है, सबसे नीचे वाली जो मिट्टी है जहाँ पर पत्थर हैं, वो क्या होंगे आपके, बेड रॉक। जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं वो क्या होंगे आपके, वेदर्ड रॉक। जहाँ पर आपको रूट्स दिखनी चालू हो जाए वो क्या होंगी आपकी, सब सॉइल। जहाँ आपको रूट्स ज़्यादा मिलेंगी वो क्या होंगी, टॉप सॉइल। और जो ऊपर की ग्रीनिश लेयर है वो क्या कहलाएगी आपकी, ह्यूमस कहलाएगी।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है क्वेश्चन, और यहीं से ही आपका मैप सेक्शन भी कवर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लोकेशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कौन कौन सी सॉइल है, एलिवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटरेट सॉइल। ये कहाँ फाउंड होती हैं, मतलब कहाँ ये पाई जाती हैं वो आपको पता करना है। उसके अलावा इनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन में कौन सी सॉइल मिल रही है। जैसे आपको ऐसा ना हो कि आपने महाराष्ट्र के अंदर ब्लैक सॉइल की जगह आपने भर दिया मान लो एलिवल सॉइल, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लोकेशन के साथ उनका सॉइल टेक्सचर भी पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे क्या मिल रहा है। जैसे एलिवल सॉइल लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है, ठीक है, ये रिवर्स के आसपास देखने को मिलेगा। क्या ये फर्टाइल होता है? हाँ, रिवर के पास तो फर्टाइल हो गई। कहाँ है? मेजर कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेक्शन यहाँ पर होता है। ब्लैक सॉइल दक्कन प्लेट्यू मिलेगा, दक्कन प्लेट्यू मतलब इंडिया का बीच वाला हिस्सा जो क्या कवर करता है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको? कॉटन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और पॉपुलरली इसे कॉटन सॉइल कहते हैं। कैसे याद रखो? ब्लैक का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाइट। व्हाइट कौन से कलर का है? कॉटन। ऐसे याद रखो। रेड सॉइल पेनिनसुलर इंडिया मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, इस वाले से मिलेगा। नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये रेड कलर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। देखने को मिलेंगे आपको ऐसे लाल पत्थर, लाल मिट्टी, ठीक है। फिर आपके पास क्या है? लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पेनिनसुलर प्लेट्यूज में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेट्यू। प्लेट्यू इज व्हाट? प्लेट्यू इज अ फ्लैट टॉप एरिया जिसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं। इट लुक लाइक अ टेबल, ठीक है। हैवी रीजन में मिलेगा और ये यहाँ पर कैसे बनती है? लीचिंग की प्रोसेस से बनती है, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल आ रहा है तो आपको ऐसे याद रखना, यही टेबल बनानी है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये लॉन्ग आंसर्स में आता है, 5 नंबर में आता है, पूछा जाता है। सॉइल इरोजन भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ये पूछा ही जाएगा। रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल, जब ऊपर वाली सॉइल को हटाते हैं तब हम उसे कह सकते हैं। सॉइल इरोजन हैज बिकम अ मेनियक व्हिच कॉज डिक्लाइन इन द क्रॉप फील्ड। धीरे धीरे करके क्या होता है? नीचे की मिट्टी क्या होती है? खिसकती चली जाती है, ठीक है। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस। और ये क्यों होता है? जब हम लोग इंसान जो है वो अलग गलत ह्यूमन प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, घास खत्म हो गई जबरदस्ती वहां पर ग्रेजिंग करवाना, एप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स, हम सही तरीके से मेजरमेंट्स नहीं रखते हैं। इसमें हम क्या देखना है? एप्रोप्रिएट मेजरमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, अंधाधुंध सॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लांटेशन, हमें क्या मेजरमेंट रखने चाहिए, हम क्या देखना चाहिए? सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है कि आप जो हम अंधाधुंध सॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ठीक करना है, ठीक है। प्लांटेशन मतलब एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा पेड़ उगाइए। सेलेक्टिव एग्रीकल्चर क्या आ सकता है? क्रॉप रोटेशन करो, मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हो, डेवलपमेंट करो, पैस्चराइजर करो, लैंड को मैनेजमेंट करो। मैनेजमेंट मतलब ऐसा ना हो कि एक लैंड खाली पड़ा तो खाली ही पड़ा है, वहाँ की मिट्टी खराब हो गई तो हो ही गई, ऐसे मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर से भी आपका एक लॉन्ग आंसर आता है। अब मैंने आपको ना ये बुक के ही वर्ड्स हैं, तो मैंने 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स में लिख रखे हैं, तो ये मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताती हूँ 3 नंबर वाले क्वेश्चंस। 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में क्या आता है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल 3 नंबर में पूछ सकते हैं। 3 नंबर पूछे तो यही बताना है, ठीक है। ह्यूमस, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये 3 नंबर में पूछ सकते हैं। जहां आपसे पूछ लेंगे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स बताइए, इनऑर्गेनिक के अंदर डिफरेंस बिटवीन बताइए, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। ये 5 नंबर में ही रहेगा। डिपोजिशन 3 नंबर में आता है, ठीक है। ग्रेडेशन, ग्रेडेशन मतलब होता है लैंड की लेबलिंग करना, ठीक है। ऊपर होता है, हाँ, ऊपर हो चाहे नीचे हो, 2 तरीके से होता है, ए ग्रेड से और डी ग्रेड से। इनके बीच में ये पूरा लिखना है, जैसा इसमें दे रखा है ना मैंने, उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। शॉर्ट, हाँ, शॉर्ट नोट आता है इरोजन और डेन्यूजन के ऊपर, इस ये भी 3 नंबर का आता है, ठीक है। ये नॉर्मल है बस, ठीक है। अब आ जाओ एमसीक्यू सेक्शन पे। मैंने अभी आपको ये वाले सारे बता दिए। अब एमसीक्यूज के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर का हाइलाइटर ले रही हूँ। जो ले रही हूँ वो वाले पोर्शन में ही एमसीक्यूज कवर होंगे। बहुत सारे पार्ट में मैं येलो पोर्शन इससे ही हाईलाइट करूँगी, ठीक है। कहाँ गया? ये रहा। जो भी अर्थ में चेंज होता है, सडन या ग्रेजुअल चेंज जो होता है, वो आपके अर्थ के इनसाइड होता है, ठीक है। इसी वजह से कुछ और जो एक्टिविटीज़ है वो जनरेट होती हैं, ठीक है।
नेचुरल फोर्सेस जनरेट, हाँ ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ मैं इंट्रोडक्शन लिख देती हूँ, इसमें से आपको सिर्फ मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा और कुछ नहीं है। यहाँ आ जाओ, क्या होता है आपसे पूछ लेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ठीक है। ये पूछ लेंगे जियो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स को कहते हैं। वेदरिंग क्या होता है, जब बड़ी चट्टानें छोटी चट्टानों में आके टूटने लगे, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है वेदरिंग में, इरोजन और डिपोजिशन, ये याद रखना है, ठीक है। ग्रेडेशन पूछ लेंगे, ग्रेडेशन का मतलब दो तरीके से होता है, ए ग्रेड का मीनिंग पूछ लिया जाएगा और डी ग्रेड का मीनिंग पूछा जाएगा, वहां मैंने बता दिया था। ए ग्रेड का मतलब लेवल अप करना और डी ग्रेड का मतलब लेवल डाउन करना या फिर ब्रेक करना, वेयरिंग करना, ठीक है। इरोजन और डेन्यूजन, डेन्यूडेशन पूछते हैं, इरोजन तो पागल बनाने के लिए बता देते हैं, डेन्यूडेशन पूछते हैं, ठीक है। जब पार्टिकल्स को लूज करते हैं, ठीक है, विच लाई एक्सपोर्ड ऑन द अर्थ सरफेस बाय वेदरिंग एजेंट, कौन कौन से एजेंट से होता है वो, एयर, वाटर, मूव, सी वेव से। डिपोजिशन क्या होता है ये पूछा जा सकता है एक नंबर में। असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं, इरोजन किस वजह से होता है, ये असर्शन रीजन में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये ए, ठीक है, और आर से होगा। रनिंग वाटर आपको पता है क्या होता है, वी शेप, अच्छा हाँ ये कैसे होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। मिएंडर क्या होता है ये पूछ लेंगे, ठीक है। वी शेप्ड वाटरफॉल वैलीज क्या होते हैं, कुछ फीचर अपने आई शेप के भी देखे होंगे, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। डेल्टा कैसे बनता है ये पूछ लेते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, हाँ। डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स पूछ लेते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं ये पूछ लेते हैं। ग्लेशियर्स पे टेम्परेचर कैसा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री से भी नीचे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर पूछ लेते हैं, कौन कौन से, अंटार्कटिका है और ग्रीनलैंड है, ठीक है। माउंटेन ग्लेशियर कौन से, सियाचन ग्लेशियर, और इंडिया में कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। स्नो लाइन क्या होती है, हाईएस्ट माउंटेन जहाँ पर स्नो पिघलती नहीं है उसे स्नो लाइन कहते हैं। विंड क्या होते हैं, एक अच्छी स्विफ्ट मूवमेंट जो धीरे धीरे चल रही होती है, ठीक है। सैंड ड्यून्स पूछा जा सकता है एक नंबर में। क्लिफ पूछ सकते हैं एक नंबर में। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे वर्ड हाईलाइट कर रही हूँ, कुछ कुछ जगह तो पढ़ा भी दिया है, तो ये आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। सॉइल मैंने आपको वहाँ बता दिया है, कौन कौन सी सॉइल्स होती हैं, सैंडी, लूमी और क्लेई। अच्छा, ग्रेवल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स, ठीक है। छोटे वाले साइज को क्या बोलते हैं, स्टिल्ट या फिर क्ले। ह्यूमस क्या होता है, जब आपका नमी आ जाता है, ठीक है। दीज पार्टिकल डिकम्पोज एंड चेंज इनटू द डार्क कलर्ड मटेरियल कॉल्ड द ह्यूमस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल बता देता मैंने, रेसिड्यूरी सॉइल बता देता, बेड रॉक, वेदर रॉड ये बता दिया था मैंने। एल्यूवियल ब्लैक सॉइल कहाँ कैसे मिलती है ये भी बता दिया था मैंने। डेजर्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस वो 4 तरीके की डेजर्ट और माउंटेन सॉइल्स होती है, वो आपको इसमें पता लग जाएगा। एंड यस दिस चैप्टर इज ओवर, यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। बैक एक्सरसाइज सारी अच्छे से करके जाना, ठीक है। जैसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कौन सा है हमारा, अंटार्कटिका है, समझ रहे हो। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ये आप खुद भरना। ऐसे मैंने 1-2 बता दिया ना, इसमें आपको खुद भरने हैं ये वाले सारे, ट्रू फॉल्स भी करने। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर में से बता देती हूँ क्या क्या आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ये मैंने भी पीछे बता दिया। अलग अलग एजेंट भी बता दिए थे मैंने, कौन से बताए थे, हाँ रनिंग वाटर, विंड और ग्लेशियर्स। ट्रांसपोर्टेड और रेसिड्यू सॉइल में मैंने बताया था, जब एक सॉइल दूसरी जगह से चली जाए तो वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, और कुछ रह जाए तो उसे क्या बोलेंगे, रेसिड्यूल। डेल्टा कैसे फॉर्म होता है अभी मैंने 3 नंबर के क्वेश्चन में बताया। रैपिडली ह्यूमिड कैसे आती है ये भी मैंने अभी बताया। वेदरिंग क्या होती है और उसके फैक्टर, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। ये जो नीचे दे रखे हैं ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये मैं पीछे भी इस वाले नोट्स में से आपको यहाँ बता चुकी हूँ, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्सेस और वेदरिंग वाले कॉन्सेप्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सब मैं यहाँ पे कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। ये तो आने नहीं वाला, मैप्स के लिए आएगी बाकी, बस दैट्स इट।
ठीक है, ये आप भर सकते हो, इजी रहेगा आपको। ठीक है, बस अब तो चैप्टर नहीं है, अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बाय बाय।